हेलो गाइस दर्शन कर लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक। सासू माँ की क्रेज़ी बहू में आपका स्वागत है। आज है करवा चौथ, तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़। तो गाइस, मेहंदी तो मैं लगा चुकी थी मंडे के दिन ही, क्योंकि बोला था ट्यूसडे मेहंदी नहीं लगाई जाती है। तो मैंने दोनों हाथों में मंडे को ही मेहंदी लगा दी थी, मंडे नाइट में लगाई थी। तो मेहंदी वगैरह तो मेरी लग चुकी है और सारी प्रिपरेशन वगैरह हो चुकी है करवा चौथ की। मैं भी हूँ फास्टिंग, जो कि निर्जल फास्ट रखा जाता है, तो फास्टिंग है मेरा भी। अभी बेटा गया कॉलेज और मेरे को करनी है अभी पूजा घर में, जो अपनी मॉर्निंग की डेली की पूजा रहती है वो करूँगी। और उसके बाद जाऊँगी मंदिर और शाम की पूजा की तैयारी वगैरह भी सब करनी है। देखते हैं कैसे करते हैं आज पूजा, क्योंकि मेरी देवरानी छोटी है नहीं, मिस कर रहे हैं उसको, लेकिन कोई बात नहीं। और एक भाभी आएंगे और एक हमारे पास में एक भाभी और रहते हैं, उनको भी बोला था हम लोगों ने कल आने के लिए कि आ जाइएगा, साथ में पूजा करेंगे। अब देखते हैं वो आती हैं तो उनसे भी आपको मिलवाऊंगी वीडियो में। तो गाइस यही सब है। कैसा लग रहा है गाइस? आज है करवा चौथ, अच्छे से सब लोग सेलिब्रेट कीजिएगा और खूब एंजॉय कीजिएगा, खूब। तो बने रहिए ब्लॉग में, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। गाइस मैं अभी बैठी हूँ मंदिर में, मम्मी पूजा कर रहे हैं और मेरी पूजा हो चुकी है। तो बस पूजा करते हैं, फिर जाते हैं घर, और घर जाके फिर लगते हैं बाकी के काम पे। हेलो गाइस, मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ सारे काम करके, झाड़ू पोछा, कपड़े, आज 3 दिन के कपड़े भी थे, सॉरी 4 नहीं 3 दिन के कपड़े भी थे, तो वो सब वॉश किए। जस्ट अभी बैठी हूँ मैं। और अभी मुझे लगानी है नेल पेंट, जो कि मैंने अभी नहीं लगाई है। दोनों हाथों में लगानी है नेल पेंट। और ड्रेस वगैरह तो मैंने निकाल के रख दी है, जो मुझे वेयर करनी है कल, ओ सॉरी शाम में। फास्टिंग है ना, तो फास्टिंग में दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो गाइस यही है। और क्या रखा हुआ है, ब्राउन ब्राउन का लग रहा है। तो अभी वही नेल पेंट वगैरह लगानी है। दाल भिगो दी है मैंने, क्योंकि रात में बनेंगे दाल चावल, और दाल चावल ही बनाऊंगी। दही, चिप्स फ्राई वगैरह ज़्यादा खाया नहीं जाता फिर फास्ट में, एकदम से फास्ट रख के और फिर खाओ ना तो नहीं खाया जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग प्याज नहीं खाते फास्ट में, तो प्याज नहीं खाएंगे तो फिर दाल चावल ही बेस्ट है, लाइट खाना। तो शाम में पूजा है। घंटी की आवाज़ है, वॉल लगी हुई है ना, वॉल की आवाज़ है। अब ये बंद हो जाए उसके बाद मैं बात करती हूँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। गाइस मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी, रेस्ट करके उठ चुकी हूँ और अभी आ गई हूँ किचन में। अब किचन में करूँगी रात के डिनर की तैयारी। उसके बाद थोड़ी बहुत ही तैयारी करूँगी, ज़्यादा नहीं। दाल वगैरह बना दूँगी, चावल बाद में बनाऊँगी, और फिर करनी है पूजा। तो पूजा के लिए भी मुझे रेडी होना है, तो बर्तन वगैरह भी स्टैंड में लगाने हैं। तो मैं सोच रही हूँ पहले ये सब काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जाके मैं रेडी होती हूँ। तो ये काम पड़े रही है और फिर रेडी होने के बाद फिर तो नहीं करूँगी, नहीं मुझसे होगा। तो पहले लगा लेती हूँ बर्तन में स्टैंड, स्टैंड में बर्तन। दिमाग काम नहीं कर रहा है। नींद आ रही थी, सो गई मैं, 2 घंटे सोई। वैसे बोलते हैं फास्टिंग में नहीं सोना चाहिए, लेकिन खाली बैठे रहेंगे तो भी क्या करेंगे,
इससे अच्छा है कि सो जाओ। तो मैं सो गई थी अभी उठ गई। अब करूँगी बर्तन, लगाऊंगी बर्तन स्टैंड में और उसके बाद बनाती हूँ दाल। रात दिन में ही भिगो दी थी मैंने दाल को। अब इसको भिगो लगा दूँगी, गैस पे चढ़ा दी अभी। तो लेके आती हूँ बर्तन बाहर से, तो ढेर लगा पड़ा है बर्तन का, वो भी लगाना है। उसके बाद जाके नेल पेंट वगैरह लगाऊँ। कुछ भी नहीं लगाया गाइस, कुछ भी नहीं लगाया अभी। वैसे हर साल मैं फेशियल वगैरह भी करवा के आती हूँ, लेकिन इधर दिवाली की सफाई ने वैसे बैंड बजा के रख दी है। क्या फेशियल लगाऊँ, क्या क्या करवाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब इकट्ठा दिवाली पे करवाना है फेशियल। आराम से सफाइयाँ वगैरह पूरी वैसे तो हो गई, सफाइयाँ ज़्यादा से सब हो चुका है, लेकिन अब क्या कराऊँ, इसलिए अब सोच रही हूँ दिवाली पे करवाऊँगी फेशियल। तो लेके आती हूँ बर्तन। कुछ कॉल आ रहा है, तो बर्तन लेके आती हूँ स्टैंड में से, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस बर्तन ले आई हूँ, अब उसको लगाऊंगी स्टैंड में। पहले मैं दही जो जमाई थी उसको रख देती हूँ फ्रिज में, जम चुकी है। और ये सुबह में बनाई थी जो सब्जी, ये वाले दही को फ्रिज में रख देती हूँ। और ये सब्जी जो सुबह बनाई थी, पनीर की भुर्जी बनाई थी, तो इसको फ्रिज में रख देती हूँ। ये बेटा मेरा रात को खाएगा, तो अब इसको फ्रिज में रख देती हूँ। अब बर्तन में स्टैंड में लगा लेती हूँ बर्तन को। मेहंदी है रचने वाली हमको दिया के गाइस बर्तन लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे, क्योंकि बर्तन का फिर साउंड आता है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा आपको। गाइस बर्तन लगा ली मैंने स्टैंड में, और ये बिग बास्केट से ऑर्डर किया था सामान, वो जस्ट अभी आया है। तो ग्रॉसरी का सामान ख़त्म हो गया था, तो जो जो चाहिए था वो अभी मंगा दिया मैंने। छोले, राजमा, ये हरी मूंग दाल, 2 पैकेट कोरिएंडर पाउडर, और ये है फली जिसको बोलते हैं पीनट, लौंग, बूस्ट, और ये मेरे हस्बैंड का फेस वॉश। तो यही सब सामान अभी आया है। अब इसको अरेंज करके रखती हूँ। ये भी एक काम बढ़ गया, अभी ये भी अभी एक काम बढ़ गया। अब इसको भी सेट करके रखूँ, सेट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस ये गरम मसाले में जो मेरे जा रहे हैं गरम मसाले के, उसमें मेरे 2 आइटम ख़त्म हो गए थे। ये जो अपन बिरयानी में डालते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बिरयानी फूल। तो एक तो चक्री फूल आता है और एक इस तरीके का रहता है, मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा से। ये देखिए इस टाइप के रहता है वो। हाथ प्लेट गीला तो नहीं है, इसमें निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला रहता है, ये बिरयानी में डाला जाता है। इससे बहुत अच्छा, इसको आप बिरयानी में डालिए, पुलाव में डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। इसको कुछ तो बोलते हैं, उनको नाम याद नहीं आ रहा। ऐसे भले मुंह पे रहेगा नाम, लेकिन जब किसी को बताना हो ना तब माइंड से स्लिप हो जाता है। तो आज फ्रिज साफ़ किया था, तो उसमें से ये मेरे को दिख गया,
जार भी मेरा खाली हो गया था, कल सारे जार साफ़ किए थे छोटे वाले, और तो मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ। और एक ये डाला है, ये जो होते हैं ना अपन, उसमें डाला जाता है। ये भी बिरयानी में डाला जाता है। गरम मसाला जो घर में पीसते हैं उसमें डाला जाता है। ये स्टिक टाइप में होता है, लंबी लंबी स्टिक होती है। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, ये तो मैंने हैदराबाद में आके देखा है फर्स्ट टाइम, क्या बोलते हैं इसको, चुटपुड़ी, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो ये दोनों डाल दिए मैंने इसमें। अब इसको रख देती हूँ अपनी जगह। यहाँ ये सारे मेरे स्पाइसेस वगैरह सारे यहाँ रखे हुए हैं, दिखाती हूँ आपको। 1 मिनट। ये है ना ग्रीन कलर के कैप है ना, यहाँ मेरे सारे ड्राई स्पाइस जो अपने होल स्पाइसेस होते हैं ना, वो सारे हैं। तो कल ये वाला सेक्शन पूरा साफ़ किया था मैंने, कल ये पूरा सेक्शन मैंने साफ़ किया था, ये बॉटल्स वगैरह तो सारे मैंने कल फिल कर दी थी। बाकी जिसमें कम था सामान वो फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, इसका सामान जो भी है। तो आज फ्रिज साफ़ किया तो उसमें से जो सामान मुझे चाहिए था वो मैंने आज इस बॉटल में फिल कर दिया। अभी लौंग इसमें डालना है, लौंग थोड़े कम लग रहे हैं, लौंग डाल देती हूँ उसमें। तो ये है मेरा ड्राई स्पाइसेस का शेल्फ, और ये मेरे साबुत पूरे, ये भी पूरे क्लीन हो चुका है पूरा। तो गाइस अब बना लेते हैं दाल। या मैं लैडर लेके आई थी, क्योंकि मेरा जो भी अभी ग्रॉसरी का सामान आया था ना, पूरा मैंने वहाँ ऊपर कबर्ड से वहीं स्टोर करती हूँ। तो ये लैडर लेके आई थी, इस पर चढ़ के पूरा सामान अपनी जगह पे अरेंज कर दिया। अब इस महारानी को भी रख के आती हूँ, वरना ये भी बीच में यहीं पड़ी रहेगी। मुझे ही रखना है इसको भी। गाइस रख के आती हूँ इसको मैं अपनी जगह पे। गाइस यहाँ एक साइड दाल बनने के लिए रख दी है मैंने, और एक साइड यहाँ मैं थोड़े से चिप्स वगैरह फ्राई कर रही हूँ। चावल राइस कुकर में भिगो के सब सेट करके रख दूँगी ऑन। इसको फिर मैं लेट करूँगी, 7:30 के आसपास कर दूँगी, क्योंकि 1 घंटा वो बनने में लेगा ही, आधा पौन घंटे से ज़्यादा, पौन घंटा तो लगेगा इसको। तो 9 बजे तक चावल भी रेडी हो जाएंगे। मौसम तो थोड़ा ऐसे ही लग रहा है गाइस, अब पता नहीं कितने बजे तक चांद निकलता है। ये करवा चौथ की भी कहानी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे। 1 मिनट कैमरा पूरा सेट कर लूँ। गाइस करवा चौथ की भी एक कहानी है। पहले उस साल, काफ़ी टाइम पहले, मेरे ख्याल से 10 से 12 साल हो गए होंगे, 10 से 12 साल पहले मैंने इनको बोला, मैंने अपने हस्बैंड को बोला, जानो आप भी मेरे लिए फास्ट रखिए ना करवा चौथ का। 1 मिनट गाइस, किसी का फ़ोन आ रहा है। तो मैंने इनको बोला कि है ना, आप भी मेरे लिए करवा चौथ का फास्ट रखिए। तो ये भी एक बार भी मान गए। 1 मिनट लाइट ऑन। तो गाइस ये भी एक बार में मान गए, कहने लगे ठीक है मैं भी रखता हूँ। आज से मेरे ख्याल से 10 से 12 साल पहले की बात है ये, 10-12 साल हो गए होंगे। हाँ पहले ये फ्राई कर लेती हूँ फिर बताती हूँ, क्योंकि ऑयल का काम हो रहा है ना, मुझे ऑयल से बहुत डर लगता है। क्योंकि ये चिप्स डालते हैं उधर सीटी लग रही है, तो सीटी का भी थोड़ा बहुत जो जाल का पानी है छलक रहा है ना, तो वो भी इस तेल में आ जाएगा। तो थोड़ा रिस्की लग रहा है मेरे को। पहले ये कर लेती हूँ, उसके बाद हो गया बस। फ्राई हो चुके हैं चिप्स। इसको रख देती हूँ पीछे कढ़ाई को।
रखने के लिए। तो ये मेरे हस्बैंड मान गए फास्ट रखने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी रखता हूँ फास्ट। तो इन्होंने मेरे साथ फास्ट रखा और पूरा दिन मौसम अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। अच्छा हम लोगों ने फास्ट रखा। तो जब चांद की पूजा करने का टाइम आया, तो जब पूजा वगैरह तो शाम की हमने कर ली थी, तो बाकी चांद की जो पूजा करनी थी, अर्घ वगैरह देना था उनको। पर तो क्या हुआ, चंदा मामा 10 बजे तक वेट करते रहे, 11 बजे तक वेट करते रहे, 12 बजे तक वेट किया। पता है क्या हुआ, उस दिन चांद ही नहीं निकला। करवा चौथ वाले दिन चांद ही नहीं निकला। पूरा दिन, एक रात के 2 बजे तक हम लोग बैठे रहे चांद के लिए कि चांद मामा निकले तो हम उनकी पूजा करें। लेकिन चंदा मामा निकले ही नहीं। काफ़ी देर तक, रात तक ऊपर बैठे रहे कि चांद निकल जाए निकल जाए निकल जाए, लेकिन चांद निकला ही नहीं। तो इनको मैंने कहा, देखा भगवान को आपका व्रत पसंद नहीं आया, इसलिए चंदा मामा ने दर्शन ही नहीं दिए, निकला ही नहीं चांद। पूरी रात चांद नहीं निकला। फिर क्या किया, फिर हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया, सो गए ऐसे ही। पानी भी नहीं पिया था मैंने, तो पता है बिना पानी के व्रत रखा था। इन्होंने तो खैर पानी चाय पे रखा था, मैंने तो पानी भी नहीं था। फिर सो गई ऐसे ही, क्या करते। फिर नेक्स्ट डे उठे, नहा धो के शंकर भगवान जी की शायद पूजा की थी, पता नहीं कृष्ण भगवान की। मम्मी ने बोला था कृष्ण भगवान को या जल चढ़ा दो, या कृष्ण भगवान की, या पता नहीं शंकर भगवान की हम लोगों ने पूजा की थी, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या किया था हम लोगों ने। तो ये था। तो अब से मैं इनसे कभी बोलती नहीं हूँ कि आप मेरे लिए फास्ट रखो। तो यही था, बहुत मुश्किल था उस दिन। मैंने कहा पहली बार लाइफ में इन्होंने मेरे लिए फास्ट रखा और चंदा मामा ही नहीं निकले। अब कभी बोलते हैं ना कि मैं फास्ट रखूँ, मैं बोलती नहीं, आप फास्ट मत रखो, मैं रख रही हूँ बस है। तो इनको मना कर देती हूँ मैं रखने के लिए। तो वैसे ये हुआ था मेरे साथ, बहुत मुश्किल था वो दिन, कैसे निकला मेरे लिए वो। चलिए गाइस, अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं पूजा की जो थाली तैयार करूँगी, पूजा की जो थाली तैयार करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। थाली है मेरी, ये इन्होंने मेरे लिए करवा चौथ पे मंगाई थी। काफ़ी साल हो गए इसको भी मेरे ख्याल से 8 से 10 साल हो गए, तब से मैं यही थाली यूज़ कर रही हूँ। ये थाली और ये छन्नी, ये इन्होंने मेरे को मंगा के दी थी। तो काफ़ी पुरानी हो गई है, अब मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट डे इसको चेंज कर दूँगी थाली को। तो ये है मेरी थाली, इसमें रखूँगी मैं सिंदूर, मेहंदी का कोन, ये क्या है, काजल और ये चूड़ियाँ, ये चूड़ियाँ ये रखूँगी इसमें। और क्या रखना है लेके आती हूँ। और गाइस ये है स्वीट, ये मैं भोग में रखूँगी। अभी बंद कर देती हूँ। ये रखूँगी और पानी का कलश, और पानी का कलश, कच्चा दूध वगैरह जो भी रहेगा वो पूजा में यूज़ किया जाएगा, वो रखूँगी। और जो ये जो पूरा जो सामान, पूजा का जो भी सुहागन का सामान रहता है, ये हम किसी पंडितानी जी को देते हैं। तो पहले तो हम अपनी सासू माँ को देते थे, लेकिन अभी हम पंडितानी जी को देते हैं। तो मैं, मेरी दोनों देवरानियाँ मिलके एक साथ एक ही पंडितानी जी को दे के आते हैं। तो ये थाली है, इसमें मैं जो भी कैश वगैरह रखूँगी वो मैं बाद में रखूँगी। जब उनको देने जाएंगे ना तो उनको दे के
दे के फिर पैर छू के आते हैं, तो तब दूंगी वो। वैसे तो जब पहले हम लोग करवा चौथ रखते थे, पहले जब हम लोग करवा चौथ सासू माँ के साथ रखते थे तो उनके लिए ड्रेस वगैरह भी लेके आते थे, उनको ड्रेस देते थे या कुछ भी उनको जो मतलब लगता था, जैसे बिछुआ हुए या ड्रेस हुआ, दोनों रानियाँ मिलके तीनों आपस में मिलके कोई अच्छी चीज़, बड़ी सी एक चीज़ दे देते थे। ड्रेस ही देते थे अधिकतर, ऐसा तो कोई बड़ी चीज़ ऐसा तो कुछ नहीं कि देते थे, ड्रेस या फिर कभी बिछुआ वगैरह हुई तो ये दे देते थे। एक बार तो शायद पायल भी दी थी, एक बार शायद पायल दी थी, याद नहीं है मुझे, याद नहीं है, शायद नहीं भी दी हो, याद नहीं है मुझे, ना कमेंट नो। तो ये सब है। तो अब ड्रेस वगैरह तो हम नहीं देते पंडितानी जी को, जो भी कैश वगैरह होता है अपनी श्रद्धा से उनको दे देते हैं। तो ये है पूजा की थाली। बाकी का पूजा का सामान, फूल वगैरह है वो मैं बाद में रखूँगी इसमें, और ये मिठाई भी अभी मैं फ्रिज में रख के आती हूँ। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए अभी इसमें डाली थी प्लेट में, बाद में ये पूजा के टाइम में निकालूंगी। फिर ये मिठाई है ना गाइस, दूध की बनी चीज़ें ख़राब हो सकती है, तो इसलिए इसको फ्रिज में रख के आती हूँ अभी। तो यही रहेगी, बाकी की जो भी रहेगी तैयारी मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। तो अब मैं हो जाती हूँ रेडी, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो गाइस मैं अभी रेडी हो रही हूँ। अभी बस साड़ी पहनी है मैंने, थोड़ा बहुत मेकअप किया है, अभी आई लैशेस लगाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फुल मेकअप। देखिए गाइस, दी एक मिनट दिखाओ बैक कैमरे से। गाइस साड़ी वेयर की है मैंने, ऐसे ड्रेस पहनने वाली थी लेकिन ड्रेस नहीं पहनी मैंने, साड़ी का मन हुआ आज मैंने साड़ी पहन ली। अभी फुल मेकअप हो जाए गाइस, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। गाइस अभी मुझे बनानी है हेयर स्टाइल, अभी हेयर स्टाइल बाकी है। नेल पेंट भी मैंने अभी लगाया है, जस्ट अभी लगाया नेल पेंट, और गाइस मैंने लगाया, बताइए मेरा आई मेकअप कैसा लग रहा है गाइस। मैंने खुद से ही किया है, और लगाया मैंने आई लैशेस। मैंने ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं किया है क्योंकि गर्मी है, ज़्यादा डार्क मेकअप मैंने कहा चलता है, गर्मी है ना, कहीं बाहर जाना होता तो आई मेकअप थोड़ा डार्क करती। रात के टाइम में क्या है, आई मेकअप थोड़ा डार्क अच्छा लगता है। तो गाइस बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं। अभी हेयर स्टाइल बाकी है, वो हो जाती है फिर मैं मिलती हूँ आपसे। उसकी सभी बहुओं एक कन्याओं ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन को आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया कि तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभीियों से भी यह बात दोहराई। उसकी भाभीियाँ इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भास कराया है। परंतु अभी अपनी भाभीियों की बात उस कन्या ने कोई ध्यान न देकर अर्घ दे डाला। उसके पश्चात भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए और जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने से संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसने अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पूर्ण भक्ति पूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना व गणेश जी प्रसन्न हुए और सभी कष्टों का निवारण कर उसने धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं
पूरी हो जाती है। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय होने के कारण चंद्रदेव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतु फल को अर्पण करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घ्य दान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अनंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्धजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में वहत पदार्थ अर्पित कर किए गए निवेद आदि को ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी का व्रत करते हैं उनकी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। वो पार्वती माता की जय। इसमें पूरी विधि वगैरह लिखी हुई है। कथा तो इतनी है ना। अब आरती कर ले अपने लोग, पहले खा ले तुम्हारी तेल दीजिए, थोड़ा दीजिए। अब थोड़ा सा खुशी 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 वो वाला बड़े मम्मा को दूजा गिलास मंगाओ। हाँ, और किचन में से एक स्टील का जो छोटा वाला लोटा है ना, अद्ध फिल्टर में भरे गए बोले। हाँ, खड़ी हो जाए ना थोड़ा पानी भी नहीं आप पीते हो सुबह ही पिया। हाँ, फिल्टर में खड़ी चद्दर करे। हाँ, सुबह नहीं करा, सुबह नहीं उठते आपको? नहीं, 4 बजे पानी पिया। 4 बजे 4:30 में चाहिए। और पूरा गला वासुदेव हरि ओम नमो भगवते वासुदेव हरि ओम भगवते वासुदेव हरि ओम नमो 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 भगवते हरि ओम नमो भगवते वासुदेव हरि ओम नमो भगवते वासुदेव हरि ओम नमो भगवते वासुदेव। ये काम वाली बड़ी है मेरे सास तो लोटा से करवा ले आप लोग में थोड़ा सा लग रहा वो हालिश है, ये तो आपके पर्स लाया करते हैं बच्चे अपने हमारे तो लंगोटी इन्होंने बच्चे के लिए मंगाए थे कपड़े, दिया के खोल दिया, सोचा हमारा यहाँ देख के चला गया, उसने डोर नंबर चेक नहीं किया, पास में तो उन्होंने बड़ा मजे से खोल दिया, खोल के देखे तो बच्चों की लंगोटी तब नाम पड़ा कि भैया का नाम पार्सल वालों की गलती है ना, तो डोर नंबर चेक करके देना चाहिए ना। डोर नंबर नहीं लिखवाया प्रिंटर कुछ ना कुछ घर के सामान। हाँ, अंदर सब ऑनलाइन ही मंगाना सामान।
कान के पीछे भी लगा, पैरों के नीचे भी लगाते हैं, बाल में को तुक्का लगाना कि अजबार से जो लगे इस ड्रेस में अच्छा लग रहा, तो हम उसी टाइम ऐसे करके टच कर देते हैं कि हमारी नजर नहीं लगे, क्योंकि घर वालों की नजर लगती है। जब मिलाने वो आती ना मम्मा बोलती मेरी नजर जाना साहब पूरा लगा, वो भी बोलती मेरे नजर पे चले जाना, तू बोल के ही देती है, नजर उतार के देती मिला उसको इतना उतारे सुबह के टाइम पे, अम्मा तेरे पैर पड़ती रो मत अम्मा, मालिश की डांटती, मालिश में बात होती है और रोते ही हैं बच्चे, सब रोते हैं, चीख के रोते हैं, लाल टमाटर अपने पूरा मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं सुन सकता वो चल जाए। काजल लगाने दे रहे मम्मी जी को, मम्मी मेरे बर्दाश्त नहीं हो पाता ऐसे, अरे बच्ची को लगा दो काजल अच्छे होंगे, आप नहीं सुन रहे। नहीं वो स्टार्टिंग में जैसा अपन बनाएंगे तो वैसे ही मत 1 महीना रुक जाओ, 1 महीना 1 महीने के बाद तो फिर वो नहीं लगेगा, स्टार्टिंग से मालिश के टाइम में इसको आईब्रोज उसकी बनाओ। अभी मैं कल आप बोल रहे ना मैं बात होते ही फिर मैं डालूँ तो उसके वहाँ बाल आ जाएंगे, आईब्रो क्या है बहुत लाइट है ना, अपन बनाते नहीं है तो अभी बाल आना शुरू हो जाएंगे उसके, देखना 6 मंथ तक डाल अच्छी था बच्चों का सुबह से रात, मेरे को तो कब सुबह हो रहा कब रात टाइम देते तो अच्छा 3 बज रहा है ऐसा हो जाना, फोन तो साइलेंट में पड़ा रहता है, सडनली बेबी डर जाती है, वाइब्रेटिंग में रहता, बाद में उठा के देख लिया इनो फोन कर तब नहीं लगाया आपको, नहीं लगाया अपने बाद में देर से लगाया, हाँ ये इनो क्या करती कोई भी नहीं है इधर, पूछ लो उधर अपना दिल्ली वाला शॉप है ना, दिल्ली वाला ओ उसको मेरे को नहीं हुआ, मैं बोली फोन दे भैया कितना लेते तो आगे अच्छे बढ़ते बोला कि 500 बस उधर लगा लेती हूँ, बस से मैंने और घर आने का हो जाता है नहीं होम सर्विस फ्री है मतलब 500 नहीं तो उसमें चार्ज हो गया मेरा ऑफिस में लगाते एक मुस्लिम लड़की है मस्त लगाती है, मैं परसों उसका शादी का डेट फिक्स हो गया नहीं आती है तो अब आई तो मैं कहाँ से जाके लगा, सही बात है। सुबह कितने बजे निकलेंगे? 11:30 भाभी फोटोज खींचे। हाँ हेलो गाइस पूजा वगैरह हो चुकी है और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि मुझे बनाने हैं चावल अभी मैंने नहीं बनाए हैं, चावल बना लेती हूँ फिर बाद में फिर चांद की पूजा करने के लिए ऊपर जाएंगे छत पर। तो दाल तो बन चुकी है, अब बनाती हूँ मैं चावल। राइस वॉश कर लेती हूँ। बाकी तो सारा खाना बन चुका है, बस राइस रह गया, मेरा जूड़ा भी देखो थोड़ा मैस हो गया है, अब इसको ठीक करा लेती हूँ बेटी से।